हेलो फ्रेंड्स, दिस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग मुगल कालीन झारखंड को देखने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जहांगीर तक देख लिया था और इस वीडियो में हम शाहजहां और औरंगजेब के काल को देखने वाले हैं कि शाहजहां और औरंगजेब के काल में झारखंड में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो शाहजहां के काल में करीब 5 काम हुआ था। एक है कि नागवंश से संबंधित, तो नागवंश से संबंधित क्या हुआ था तो वो देखते हैं। एक दुर्जन साल क्या क्या करता है वो देखते हैं। फिर रघुनाथ साहब भी एक शासक आएगा तो उसे भी देखना है। ठीक है, उसके अलावा चेरो वंश में प्रताप राय है, इससे संबंधित क्या होगा वो देखेंगे। फिर सिंह वंश से संबंधित क्या होगा वो देखेंगे। फिर मानभूम के राजा के साथ क्या होगा वो देखेंगे। फिर कैपिटल ट्रांसफर भी होगा, राजधानी परिवर्तन होगा, कैसे क्या होगा तो वो भी देखते हैं। ठीक है, तो ये 5 चीज़ आपका शाहजहां के काल में झारखंड में हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो नागवंश के संबंध में हुआ था कि शाहजहां के समय में आपका दुर्जन साल आपका वापस आ गया था। पिछले क्लास वीडियो में हमने देखा था कि 1627 में दुर्जन साल ने हीरे का पहचान कर लिया था। जहांगीर जब बुलाया था राज दरबार में, ठीक है, वहाँ पे वो शाह को उपाधि देता है, 6000 का टैक्स भरने के लिए कहता है और राज्य को वापस लौटा देता है। तो राज लौटा देता है तो दोबारा वो आता है खुखरा। ठीक है, अब खुखरा में उसे लगता है कि ये राजधानी बहुत सही जगह नहीं है, तो इसे थोड़ा सा और दूर ले जाना चाहिए। एक सुरक्षित जगह में राजधानी बनाने का सोचा और सुरक्षित जगह खोजने के चक्कर में वो आता है आपका दोईसा। खुखरा से दोईसा आपका राजधानी लेके आता है कौन तो दुर्जन साल। किस लिए तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन या अच्छा लोकेशन के खोज में। तो इसका ये था कि 3 साइड से आपका पहाड़ी था, एक साइड से आपका नदी था। नदी कौन सा था तो साउथ कोयल था। ठीक है, तो साउथ कोयल नदी था, मतलब इसके दक्षिणी सिरा में देखेंगे हम। और ये 3 साइड से पहाड़ी से घिरा हुआ था आपका दोईसा। ठीक है, तो जाहिर है कि ये मजबूत किला टाइप का बन जाता है। तो यहाँ पे उसने किला बनवाया था और वहाँ पे एक बड़ा महल बनवाया था। उस महल का नाम था आपका नवरत्नगढ़। ये नवरत्नगढ़ का किला आपको अभी भी मिलता है और अभी भी दिखता है। हाथ में पेपर में भी आया था इसके बारे में वैसे। ठीक है, मतलब इसके नीचे आपका 7 या 9 फ्लोर आपका ज़मीन के नीचे मिला है कि मुगलों से बचने के लिए, मे भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ज़मीन के नीचे भी बहुत सारे फ्लोर बनवाए हुए थे। अभी लेटेस्ट, अभी 1 महीना, हार्डली 15 दिन से 1 महीना पहले ये खोज हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसमें यहाँ आने के बाद चूंकि मुगलों के वहाँ वह रह चुका था, कुछ कुछ देख चुका था, तो मुगलों के कुछ परिपाटी को यहाँ अपनाने का कोशिश करता है आपका दुर्जन साल। ठीक है, तो वो 2 चीज़ को कोशिश करता है। एक तो जो यहाँ का महल बनवाया था, इसमें मुगलों का जो आर्किटेक्चर या जो डिज़ाइन था उसको कॉपी किया था। तो वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन में आपका मुगलों के तरीके को वो अपनाया था। ठीक है, दूसरा है कि झरोखा दर्शन का सिस्टम को वो यहाँ शुरू करता है। झरोखा दर्शन वो मुगलों का वो देख के आया था कि मुगल झरोखा दर्शन को सिस्टम को किया करते थे। झरोखा दर्शन बेसिकली एक हिंदुस्तानी सिस्टम है जो कि यहाँ के राजा किया करते थे और यहाँ वाले चीज़ को आपका मुगलों ने अपनाया था। ठीक है, इसमें बेसिकली होता था कि सुबह सुबह मतलब राजा उठ के आपका अपने प्रजा को अपना दर्शन दिया करता था। झरोखा दर्शन, झरोखा कह लीजिए या बालकनी कह लीजिए, वहाँ पे आता था, अपना दर्शन देता था, फिर वो लौट के चला जाता था। ठीक है, तो इतना ही था झरोखा दर्शन में। ठीक है, तो झरोखा दर्शन का सिस्टम वो स्टार्ट किया था कौन तो दुर्जन साल। कहाँ का राजा था तो नागवंश का राजा था। और मुगल आर्किटेक्चर या जो मुगल का जो स्थापत्य कला है उसको भी वो अपनाया था। ठीक है, नवरत्नगढ़ का निर्माण किया था, कहाँ किया था तो दोईसा में किया था। दोईसा क्या है तो 3 तरफ से पहाड़ी, एक तरफ से नदी से घिरा हुआ है। कौन सा नदी तो साउथ कोयल नदी से या दक्षिणी कोयल नदी से ये घिरा हुआ था। ठीक है, बाकी इसको जो रेगुलर टैक्स देना था तो वो तो टैक्स दे ही रहा था। ठीक है, और इसका जो शासन चलता है 1627 से 1640 के आसपास तक चलता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ जो शासक बनता है वो है आपका रघुनाथ शाह। ठीक है,
रघुनाथ शाह के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 बड़े मंदिर का निर्माण करवाया था, उसका चर्चा करेंगे। तो मंदिरों का करवाया था और उसी को ये भी टैक्स नहीं दे रहा था। तो इसके टाइम में आपका खानजादा आता है, मुगलों का सेना में ये लोग होता था खानजादा, ये आता है और यहाँ पे इसको मतलब जब आता है तो अपने डर के मारे फिर ये टैक्स देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो टैक्स मिलने लगा तो ये काफ़ी दिन तक चलता है। और रघुनाथ शाह का शासन मतलब 1640 से लेके 1690 तक चलता है। ठीक है, बहुत दिन जिंदा रहा था और इतना दिन ये शासन किया था। ठीक है, करीब शाहजहां के काल से शुरू होके ये औरंगजेब के ख़त्म होने के काल तक ये चलता है लगातार। ठीक है, तो इतना दिन चलता है। खानजादा आता है, खानजादा किसके काल में है? तो रघुनाथ शाह के काल में आता है। ठीक है, दुर्जन साल के काल में आने का किसी को जरूरत नहीं पड़ा था, क्योंकि ये तो जहांगीर से डील करके आया था तो टैक्स देते रहता था। ठीक है, लेकिन ये जाके टैक्स इसको दे रहा था तो शाहजहां को दे रहा था। शाहजहां के काल में इसने ये सब काम को किया था। ठीक है, अब इसके बाद के इधर आते हैं तो चेरो वंश के संबंध में शाहजहां के काल में क्या हुआ था? तो चेरो वंश के काल में, शाहजहां के काल में आपका प्रताप राय यहाँ पे शासन कर रहा था। ठीक है, तो जो सहबल राय का वहाँ दिल्ली में डेथ हो गया था शेर से लड़ते हुए, उसके बाद यहाँ पे विरोध होता है, विरोध को दबा देता है। दबाने के बाद फिर से आपका चेरो वंश का एक शासक दोबारा आता है और ये है प्रताप राय। प्रताप राय बहुत ही शक्तिशाली शासक था। ठीक है, और इसको ये भी टैक्स देना बंद कर देता है। ठीक है, जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, मतलब जहांगीर मरता है, शाहजहां आता है, तो मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही राजा बदलता है तो टैक्स देना ये लोग बंद कर देता था। तो टैक्स देना बंद कर दिया तो फिर से वो अपना गवर्नर को भेजेगा, फिर से वो बिहार के गवर्नर को भेजता है और बिहार के गवर्नर को भेजता है वो अब्दुल्ला खान को। ठीक है, अब्दुल्ला खान को भेजता है वो यहाँ पे, और वो यहाँ पे आपको प्रताप राय के साथ वो सेटलमेंट कर लेता है। और सेटलमेंट जो करता है वो आपका 1,36,000 का सेटलमेंट कर लेता है। 1,36,000 रुपये का सेटलमेंट करता है। और क्योंकि ये टैक्स बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और प्रताप राय को देने में बहुत दिक्कत हो रहा था, तो ये फिर से बंद कर देता है। ठीक है, लेकिन इसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई करे उससे पहले अब्दुल्ला खान का यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके जगह पे आता है आपका शाइस्ता खान। ठीक है, तो शाइस्ता खान फिर अटैक करता है और अब जो आपको प्रताप राय के साथ डील होता है वो डील होता है आपका 80,000 रुपये में, मतलब पहले से घट गया। ये शाइस्ता खान समझा होगा कि टैक्सेशन ज़्यादा इतना देना बहुत संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि झारखंड का भूमि में बहुत उपजाऊ जमीन नहीं है, तो चूँकि यहाँ से इसलिए ज़्यादा जनता से टैक्स ले नहीं सकते हैं, तो दीजिएगा कैसे किसी ऊपर वाले को। ठीक है, तो समझा होगा, तो उसने टैक्स घटा दिया, तो शाइस्ता खान के टाइम में वो इतना टैक्स हो गया। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद बीतता है तो फिर वो टैक्स देना बंद कर देता है। ठीक है, तो इस बार वो बिहार का जो गवर्नर था वो था आपका इतिकाद खान। इतिकाद खान इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो आया नहीं था, वो एक कॉर्प्स जनरल को भेजता है और उसका नाम था आपका जबरदस्त खान। ठीक है, ये जबरदस्त खान आता है और फिर आपको प्रताप राय को वो हराता है। प्रताप राय को वो हराता है और यहाँ वो 1 करोड़ दाम का वो सेटलमेंट करता है। ये रुपया नहीं है, याद रखिएगा, इधर रुपया में था, इधर ये दाम में है। रुपया और दाम में अंतर होता है। ठीक है, जैसे कि आपको मान लीजिए 10 रुपये का नोट है तो 10 रुपया है, और मान लीजिए कि 1 चवन्नी कहेंगे या फिर 50 पैसा कहेंगे तो 50 पैसा है। पैसा और रुपया में अंतर होता है। रुपया बहुत कम होता है, मतलब पैसा काफ़ी कम है, रुपया के मतलब जो पैसा की गिनती जो होता है 1 चवन्नी है या 5 पैसा है या 10 पैसा है, ये बहुत कम है आपका रुपया के तुलना में। तो उसी तरह से रुपया के काफ़ी नीचे दाम होता था, इसलिए 1 करोड़ दाम है। ठीक है, ये जबरदस्त खान के टाइम में ये सेटलमेंट होता है किसके साथ? तो प्रताप राय के साथ। तो प्रताप राय के साथ 3 सेटलमेंट होता है। एक होता है अब्दुल्ला खान के साथ, एक होता है शाइस्ता खान के साथ, एक होता है जबरदस्त खान के साथ। और जबरदस्त खान जो यहाँ से जीत के गया था, ठीक है, तो उसको 2000 मनसब दिया जाता है। ठीक है, मतलब 2000 का उसको मनसब दिया जाता है। पिछले समय हमने देखा था कि जो दुर्जन साल को लेके गया था तो उसको 4000 का मनसब दिया गया था। इसको कितने का दिया जा रहा है? तो 2000 का दिया जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका प्रताप राय को
1000 का मनसब दिया जाएगा। ठीक है, प्रताप राय को 1000 का और इसको 2000 का मनसब दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका सिंह डायनेसिटी। तो सिंह वंश के साथ वो क्या किया था, तो सिंह वंश का राजा ऐसे भी वहाँ हार गया था, मतलब हारा हुआ था वो। ठीक है, और वहाँ से अब जो टैक्सेशन का जो है कि टैक्स देना वो स्वीकार करता है यहाँ पे, और सालाना टैक्स देने का स्वीकार करता है। और वो टैक्स कैसे दे रहा है, तो वो टैक्स देता था उड़ीसा के थ्रू से। सिंहभूम का राजा या सिंह वंश का राजा उड़ीसा के राजा को टैक्स देता था, उड़ीसा का राजा आपको शाहजहाँ तक टैक्स पहुँचाता था। तो सिंह वंश का राजा मुगलों को कब टैक्स देना शुरू करता है, तो वो शाहजहाँ के टाइम में शुरू करता है। ठीक है, एस से सिंह है तो एक्स से शाहजहाँ भी है, एस। ठीक है, एस से शाहजहाँ, एस से सिंह। तो सिंह वंश शाहजहाँ को टैक्स देना शुरू करता है, किसके थ्रू से, तो उड़ीसा के थ्रू से। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरे एक दोस्त को भी पूछा गया था जेपीएससी में इंटरव्यू में कि ये किसके थ्रू से टैक्स दिया जाता था। ठीक है, तो ये उड़ीसा के थ्रू से आपका ये टैक्स जाता था। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है मानभूम के संबंध में। तो मानभूम का राजा था आपका वीर नारायण सिंह, और वीर नारायण सिंह को भी मुगल लोग हराया था। जनरल वगैरह यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वीर नारायण सिंह को हराया था। ऐसे भी वीर, तो ये नाम का ही वीर है, लेकिन वीर था नहीं, ये हार जाता है और ये फिर ये टैक्स देना शुरू करता है मानभूम वाला। ठीक है, तो इसलिए मानभूम छोड़िए, इसलिए पंचायत का राजा था। ठीक है, मानभूम का इलाका तो वही था, मानभूम के इलाका में भी वर्तमान के धनबाद, बोकारो और पुरुलिया का डिस्ट्रिक्ट आता था। ठीक है, तो इलाका वही था, और पंचायत का इलाका आपका धनबाद और पुरुलिया के बीच बीच में पड़ता है। तो पंचायत का राजा था तो वही मानभूम का हो गया, ये वीर नारायण सिंह, इसको हराया था। ठीक है, और इसी काल में आपका राजधानी का मतलब बदला था, और ये राजमहल से ले जाके आपको ढाका लेके गया था, बंगाल के राजधानी को। बंगाल का राजधानी हमने देखा था कि आपको क्या राजमहल को बनाया गया था, कब, तो 1592 में। किसने, तो मान सिंह ने बनाया था। ठीक है, तो अब शाहजहाँ के काल में राजधानी को ट्रांसफ़र करके आपका ढाका ले जाया जा रहा है। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली आपका 1639 में किया गया था। 1639 में राजमहल से ढाका चला जाता है। ढाका चला जाता है तो इसलिए जो राजमहल का अब इम्पोर्टेंस काफ़ी घट जाएगा, और औरंगजेब के काल में कोई खास इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे राजमहल का ट्रांसफ़र तो हो जाता है कैपिटल, लेकिन यहाँ पे जो रॉयल मिंट था, जो टकसाल था, जहाँ पे सिक्का ढाले जाते थे, वो सिक्का ढालने का जो कारखाना था वो यहाँ रह जाता है, टकसाल। राजमहल में सिक्का ढालने का टकसाल रह जाता। क्वेश्चन आता है टकसाल कहाँ रह गया था, तो राजमहल में बंगाल का टकसाल रह गया था। ठीक है, टकसाल बंगाल में ट्रांसफ़र, राजमहल से ढाका चला गया आपका कैपिटल। ठीक है, तो ये 5 चीज़ आपका शाहजहाँ से संबंधित था, जो कि मतलब शाहजहाँ के काल में झारखंड में हुआ था। ठीक है, अब इसको मिटा के देखते हैं कि औरंगजेब के काल में क्या क्या हुआ था। तो अब देखते हैं कि औरंगजेब के काल में झारखंड में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है कि नागवंश के संबंध में है, फिर चेरो वंश के संबंध में है, तीसरा है सिंह वंश के संबंध में, फिर हजारीबाग में क्या हुआ था, और पांचवा है कि मानभूम से संबंधित औरंगजेब के काल में क्या क्या हुआ था। मेनली यही 5 को डील करना होता है। ठीक है, एक और आ जाता है वो आपका संथाल परगना राजमहल वाला, तो वो चूँकि कैपिटल ट्रांसफ़र हो गया है तो उसमें और ज़्यादा देखने का कुछ रह नहीं जाता है। ठीक है, तो 5 चीज़ को देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो औरंगजेब के काल में देखते हैं कि नागवंश के संबंध में तो उस समय आपका 2 राजा शासन कर रहा था, एक था रघुनाथ शाह और एक राम शाह। औरंगजेब के काल में 2 राजा शासन किया था नागवंश में, एक है रघुनाथ शाह और एक राम शाह। ठीक है, तो रघुनाथ शाह के काल में आपका 2 अटैक होता है, एक मुगलों का होता है जो कि खानजादा ने किया था, तो उसमें कुछ खास हुआ नहीं था, रघुनाथ शाह टैक्स देने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर उसमें और खास कुछ बचता नहीं है। और इस चीज़ का घटना का मेंशन कौन किया है, तो एक यात्री था, विदेशी यात्री ट्रेवरनियर। तो ट्रेवरनियर ने इस घटना का वर्णन किया है। कुछ जगह मिलता है कि ट्रेवरनियर और बर्नियर, ये दोनों ने इस घटना का वर्णन किया है कि मुगल लोग कैसे यहाँ आते हैं, रघुनाथ शाह को हराते हैं और यहाँ से टैक्सेशन लेते हैं।
ठीक है। दूसरा, रघुनाथ शाह के काल में आपके पलामू के राजा या जो चेरो वंश के राजा मेदिनी राय ने आपको रघुनाथ शाह को अटैक किया था और दोयसा या नवरत्नगढ़ में काफ़ी तबाही मचाई थी, काफ़ी लूटा था यहाँ से सामान को, और यहाँ से एक दरवाज़ा को लेके गया था और उसने अपने किले में जाके उसे लगवाया था। ठीक है, पलामू में 2 किला था, एक पुराना किला, एक नया किला। ठीक है, तो उसने अपने किले में नए किले में लगवाया था और उस दरवाज़े का नाम था आपका नागपुरी दरवाज़ा। ये अभी भी लगा हुआ है और इसी नागपुरी दरवाजे के नाम से उसे जाना जाता है। मेदिनी राय आपका दोयसा से लूट के लेके जाता है और यहाँ पे एक दरवाज़ा का नाम, वहाँ का जो दरवाज़ा ले गया उसका नाम पड़ता है आपका नागपुरी दरवाज़ा। ठीक है, ये मेदिनी राय से संबंधित है। बाकी और मेदिनी राय का अब इधर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इससे ज़्यादा संबंध नहीं है कि एक चेरो राजा था मेदिनी राय। ठीक है, तो रघुनाथ शाह के काल में 2 अटैक, एक मुगल का, एक मेदिनी राय का। मेदिनी राय का देख लिए, तबाही मचाया और नागपुरी दरवाज़ा लेके गया। ठीक है, और मुगल वाला तो 2 राइटर मेंशन किया है, एक टेवर्नियर और एक बर्नियर। ठीक है, अब इसके काल में रघुनाथ शाह बहुत ही शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति था और धार्मिक व्यक्ति था। तो इसके काल में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ था आपका नागवंश के जो इलाका था उसमें। ठीक है, कुछ देर पहले मैंने पिछले वीडियो में मैंने मैप में डिस्कस भी किया था और अभी मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो मदन मोहन मंदिर या मदन मोहन टेम्पल बनाया था ये बोड़ैया में। ठीक है, मदन मोहन मंदिर या टेम्पल आपका बोड़ैया में बनाया था। ये बोड़ैया आपका मोराबादी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको बोड़ैया मिल जाता है, यानी कांके और आपका मिश्रा के बीच का इलाका में पड़ता है ये। ठीक है, उसके बाद सेकंड मंदिर था आपका जगन्नाथ टेम्पल या जगन्नाथ मंदिर। ये जगन्नाथपुर में है ये, और ये धुरवा के पास पड़ता है। रांची में इलाका है आपका धुरवा, तो धुरवा के पास जगन्नाथपुर है और वहीं पे आपका जगन्नाथ टेम्पल है। यहाँ पे रथ यात्रा हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तीसरा है राम सीता टेम्पल, राम सीता मंदिर। ये आपका चुटिया में है और चुटिया में आपका जो स्टेशन रांची स्टेशन है, रांची स्टेशन के बगल में आपका चुटिया है और वहीं पे राम सीता मंदिर का निर्माण करवाया था। तो 3 इंपॉर्टेंट मंदिर एग्जाम में आते ही रहता है, तो ये जगह भी याद रखिएगा। किसने करवाया था? तो रघुनाथ शाह ने करवाया था। कब करवाया था? तो शाहजहां और औरंगजेब के काल के बीच में करवाया था, उसी टाइम पीरियड में। और ये 3 मंदिर है, मदन मोहन मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और राम सीता मंदिर। मदन मोहन मंदिर बोड़ैया में, जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुर या धुरवा में, और राम सीता मंदिर आपका चुटिया में। ठीक है, इसके अलावा है कि इसका जो पुजारी था उसका नाम था आपका हरिनाथ। रघुनाथ शाह का जो पुजारी है वो है आपका हरिनाथ। ठीक है, तो अपने पुजारी के नाम से उसने नाथ को लिया था, नाथ को अपनाया था। यहाँ से ये पुजारी के नाम से लिया था नाथ। ठीक है, और जो शाह है, ये जो शाह है, तो शाह तो इसके पिता आपको दुर्जन शाह को शाह का उपाधि मिला था आपको जहांगीर से। ठीक है, तो ये शाह को मुगलों से शाह आया, नाथ आया आपका पुजारी से। ठीक है, तो ये बना रघुनाथ शाह। ठीक है, अब इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है आपका राम शाह। ये राम शाह आपका रघुनाथ शाह का उत्तराधिकारी था और ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था और बहुत शांत व्यक्ति नहीं था ये। ठीक है, लेकिन मुगलों से इनका दोस्ती बना हुआ था क्योंकि टाइम पे टैक्स दे रहा है मुगलों को, तो मुगलों से कोई दिक्कत नहीं है, मुगलों से दोस्ती बना हुआ है। ठीक है, तो उधर से शांति है, तो यहाँ पे वो इस चीज़ के शांति का फायदा उठाता है और 3 जगह वो अटैक करता है। एक है पलामू में अटैक करता है और पलामू में खूब लूटमार मचाता है आपका राम शाह। तो राम तो नाम ऐसा है कि याद रहेगा, तो राम शाह एक पलामू में अटैक किया। दूसरा रीवा में अटैक किया, रीवा आपका मध्य प्रदेश का इलाका है, तो ये रीवा में अटैक किया था। ठीक है, और तीसरा है कि आपका सिंहभूम, तो सिंहभूम में भी जो सिंह वंश का राजा था उस पर भी ये अटैक किया था, लड़ाई भी हुआ था। लेकिन बाद में भी कुछ संधि हो गया 2 जगह से, रीवा और सिंहभूम में। ठीक है, क्योंकि रीवा में वो अपना बेटी का शादी करता है,
रीवा का राजा से राम शाह अब रीवा का राजा से अपना बेटी का शादी करता है और सिंहभूम का राजा से आपका दो बहन का शादी करता है। दो बहन का राजा सिंहभूम का राजा से करता है, अपना बेटी का शादी रीवा का राजा से करता है। और पलामू में तो लूट खसोट मचाया, क्योंकि मेदिनी राय यहाँ से लूटा था तो ये भी जाके लूट लिए। रघुनाथ शाह के टाइम में देखिए मेदिनी राय लूट रहा है तो राम शाह जाके बदला चुका लिया। ठीक है, तो रघुनाथ शाह और राम शाह औरंगजेब के टाइम में नागवंश का शासक था। ठीक है, अब देखते हैं चेरो वंश में औरंगजेब के काल में क्या हुआ था। तो चेरो वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक था आपका मेदिनी राय, और ये चेरो वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रतापी। ठीक है, और ये भी आपका टैक्स देना बंद कर दिया था। अच्छा, टैक्स देना बंद कर दिया तो फिर वहाँ से फिर बिहार के गवर्नर को भेज रहा है, और उस समय बिहार का गवर्नर था आपका दाऊद खान। ठीक है, किसके काल में? तो औरंगजेब के काल में। औरंगजेब इसमें कुछ धार्मिक कट्टरता था, और दाऊद इब्राहिम से आप दाऊद को ले सकते हैं, तो इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो दो प्रॉब्लमेटिक इंसान आपका एक साथ है। तो औरंगजेब का जो गवर्नर है वो है दाऊद खान। ठीक है, औरंगजेब दाऊद खान किसको है? तो ये मेदिनी राय के टाइम में आता है ये। ठीक है, तो मेदिनी राय के टाइम में जब आ रहा था तो रास्ता में उसको पड़ता है कुंडा का किला। ठीक है, तो कुंडा को वो जीत लेता है, और वहाँ का राजा था आपका चुन राय। ठीक है, और चुन राय को वो इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए कहता है, और चुन राय मतलब इस्लाम को अपना लेता है, यानी वो मुसलमान बन जाता है। ठीक है, जब चुन राय मुसलमान बन जाता है तो फिर ये क्या कहते, मेदिनी राय आपको उसके चुन राय के भाई सरवर राय को कहता है, सुरवर राय को कहता है, बेसिकली सुरवर राय को कहता है कि तुम अपने भाई को मार दो। तो सुरवर राय अपने बड़े भाई चुन राय को मार देता है, क्योंकि उसने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो ये कुंडा का खेला खत्म। अब इसके बाद इससे आगे बढ़ता है आपका दाऊद खान। तो दाऊद खान जब आगे बढ़ता है तो जब पलामू तक पहुंचने वाला होता है तो फिर मेदिनी राय प्रपोजल भेजता है कि हम संधि करने के लिए तैयार हैं। जब ये बोलता है संधि के लिए तैयार है, इस संदेश को वो औरंगजेब की तरफ भेजता है दाऊद खान। औरंगजेब बोलता है कि संधि तो ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। अगर आप इस्लाम को अपनाते हैं तो फिर आपका संधि मान्य होगा, या फिर अगर नहीं मानते हैं तो आपको किले को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेदिनी राय आपका इस्लाम स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और लड़ने के लिए जब आपका क्या कहते हैं कि दाऊद खान मान लीजिए आपको इधर से आ रहा है। ठीक है, दाऊद खान इधर से आ रहा है, मान लीजिए मेदिनी राय का शासन यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आते जब सामने आ जाता है, ठीक है, तो फिर होता है कि फिर बोलता है कि बरसात का टाइम आ गया था तो ये कुछ दिन यहाँ रुका हुआ था। ठीक है, अब जो रुका हुआ था, और इसमें बेसिकली हुआ था कि अंग्रेजों को भेजा गया भी था वैसे। ठीक है, वहाँ से संदेश आना भी था, ये इंतजार कर रहा था। इसी बीच में होता है कि मुगलों का जो एक काफिला था उसको मेदिनी राय का आदमी लोग उसको लूट लेता है। जब लूट लेता है तो और गुस्सा होता है, तो वो सीधे हमला ही कर देता है। जब हमला कर देता है तो मेदिनी राय भाग जाता है यहाँ से, और अपने नए किले में आ जाता है। ठीक है, नए किले में पूरा भरोसा था कि नए किले को कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन नया जब यहाँ हरा के जब नया किला तक आता है तो फिर जब देखता है कि यहाँ भी नहीं टिक सकता है तो वहाँ से भाग के वो सरगुजा चला जाता है। यहाँ झारखंड, यहाँ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में आपका जगह है सरगुजा, तो ये सरगुजा यहाँ से सरगुजा आ जाता है। ठीक है, तो मेदिनी राय पर सरगुजा आ गया। अब यहाँ पे दाऊद खान आपका ये झारखंड के इलाका में है। ठीक है, और यहाँ पे आता है और वो आपको एक मनकली खान नाम, सब कुछ प्रशासन वगैरह सब ठीक कर देता है, और एक मनकली खान नाम का एक अधिकारी को वहाँ नियुक्त कर देता है। ये आपका मनकली खान। ठीक है, तो मनकली खान यहाँ रहता है 1660 से 1666 तक रहता है। फिर यहाँ से वो वापस चला जाता है, और पलामू को औरंगजेब आपका बिहार के सूबा में ही डाल देता है, बिहार के अंतर्गत ले आता है। ठीक है, जब ले आता है तो यहाँ का कोई पलामू में कोई अधिकारी नहीं है,
तो फिर मेदिनी राय दोबारा सरगुजा से लौटता है मतलब पलामू, और फिर यहाँ पे इस इलाके को अधिकार में ले लेता है और यहाँ पर आकर बहुत सारा वो कृषि में बहुत सारा सुधार करता है। इससे उस इलाका में बहुत समृद्धि आ जाता है, ठीक है। और चूंकि इस इलाका में समृद्धि आ गया था तो वहाँ पे दो चीज़ होता है। एक चीज़ होता ये है कि समृद्धि के कारण इसे आज भी इसे याद किया जाता है, और इसके मेदिनी राय के काल को मतलब चेरो वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। चेरो वंश का स्वर्ण काल मेदिनी राय के काल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने एग्रीकल्चर बहुत सारे सुधार किए थे, इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बढ़ा था, या ना मतलब पैसा आया था और वैभव बढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ये हुआ था कि औरंगजेब मेदिनी राय को शासक बने रहने देता है। देखता है कि बहुत ज़्यादा अगर मेदिनी राय के काल में अगर तरक्की कर रहा है तो फिर मेदिनी राय के शासन में ही छोड़ देता है, और औरंगजेब यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है। तो फिर जब छूट गया तो फिर छूट गया। फिर औरंगजेब अपने आप में बिजी था, क्योंकि बहुत औरंगजेब का जो अंतिम वर्ष होने लगता है उस काल में बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ रहा था, और चूँकि बहुत सारे विद्रोहों का सामना कर पड़ रहा था तो इधर टाइम मतलब ध्यान देने का और वक्त भी नहीं बचा था उसके पास, ठीक है। तो ये हुआ चेरो वंश के संबंध में क्या था, और मेदिनी राय के साथ क्या क्या चीज़ होता है, कैसे रिलीजियस कन्वर्जन या जो औरंगजेब के काल में आपका धर्म परिवर्तन का प्रपोजल आता है। कुंडा का राजा चुन राय परिवर्तित कर लेता है, लेकिन आपका जो मेदिनी राय है चेरो वंश का, ये इस्लाम को धर्म को स्वीकार नहीं करता है, हार जाता है, लड़ता है, जंगल में रहना पड़ता है, अपना दूसरी जगह सरगुजा में जाकर रहना पड़ता है, फिर उसके बावजूद वो इस्लाम को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। तो अलग अलग राजा अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, कोई मान लेता है, कोई नहीं मानता है। उसके बाद आते हैं कि जो औरंगजेब के काल में तीसरा काम हुआ था वो था आपका सिंह वंश के संबंध में, और सिंह वंश के समय में आपका यहाँ पे शासन कर रहा था महिपाल सिंह, और महिपाल सिंह आपका औरंगजेब को टैक्स नहीं दे रहा था, और ये मुगल के शासन से ये बाहर था, ठीक है। लेकिन ढाल भूम का जो शासक था वो था आपका चंद्रशेखर सिंह, आपको मुगल के कंट्रोल में था और वो टैक्स दे रहा था। बेसिकली झारखंड को ऐसे देखिए, ठीक है। ये आपका पश्चिमी सिंहभूम है या वेस्ट सिंहभूम, ये आपका ईस्ट सिंहभूम है, ठीक है। यहाँ पे आपका ढाल भूम है, यहाँ शासन कर रहा है चंद्रशेखर। ये है पुरहाट का इलाका, यहाँ शासन कर रहा है आपका महिपाल सिंह। तो महिपाल सिंह टैक्स नहीं दे रहा है और मुगल के कंट्रोल से बाहर है। और ईस्ट सिंहभूम में आपका है आपका ढाल भूम, ठीक है। और ढाल भूम का जो राजा है चंद्रशेखर, वो मुगलों को टैक्स दिया करता था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपका हजारीबाग का इलाका, तो हजारीबाग का इलाका इस समय आपका 5 भाग में बटा हुआ है। 5 भाग में मैंने बताया भी था कि यहाँ पे आपका है कुंडा, यहाँ केंदी, यहाँ छः या चाय, यहाँ पे खड़गडिया का इलाका है, और यहाँ पे रामगढ़ का इलाका है। ये 5 इलाका में बटा हुआ था। और इसी समय बादम से कैपिटल ट्रांसफर हुआ था आपका रामगढ़। जब मैंने मैप बताया था तो मैंने दिखाया था कि बादम कहाँ पे है, तो दामोदर के ऊपर में बादम है और रामगढ़ दामोदर के नीचे साइड में है, ठीक है। तो यहाँ से इधर ट्रांसफ़र कर लेता है, क्योंकि ये जगह ज़्यादा सुरक्षित था। और ये कौन किया था, तो दलेल सिंह किया था आपका, ठीक है। तो बादम से रामगढ़ कैपिटल किया था आपका दलेल सिंह, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि मानभूम से संबंधित औरंगजेब के काल में क्या हुआ था। तो यहाँ पे ये है कि पंचेत का राजा, और पंचेत का राजा अपने राजधानी को पंचेत से हटाकर वो आपका क्या कहते हैं कि ये पंचेत से हटाकर वो झालदा लेके चला जाता है, ठीक है। पंचेत से झालदा, पंचेत का लोकेशन है, झालदा आपका मुरी के पास पड़ता है, मुरी के सामने पड़ता है झालदा, ठीक है। तो झालदा चूंकि में भी उस समय जंगली इलाका हो, अभी तो उतना जंगल नहीं दिया झालदा के पास, लेकिन झालदा लेके आ जाता है क्योंकि माना जाता है कि वो पंचेत से ज़्यादा दुर्गम इलाके में था, ठीक है। तो पंचेत से झालदा राजधानी को परिवर्तित कर लेता है पंचेत का राजा, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ हुआ था, ये 5 चीज आपको औरंगजेब के काल में हुआ था। नागवंश में रघुनाथ शाह था, राम शाह था,
इसी काल में मेदिनी राय अटैक करता है, नागपुरी दरवाजा को लेके जाता है, टेवर्नियर बर्नियर इसका चर्चा किया है। 3 टेम्पल, मदन महल बोडैया में, जगन्नाथ टेम्पल जगन्नाथपुर धरवा में, राम सीता चुटिया में, फिर हरिनाथ से नाथ लिया, शाह तो दुर्जन साल को शाह को उपाधि मिला था जहांगीर से, तो वहाँ से है। रामशाह 3 जगह अटैक करता है, पलामू में, रीवा में, सिंहभूम में। रीवा में बेटी दिया, बहन दिया, सिंहभूम में 2 बेटी बहन दिया सिंहभूम के राजा को, मतलब शादी किया था। यहाँ मेदिनी राय वाला आता है, मेदिनी राय के टाइम में अटैक करता है और दाऊद खान, दाऊद औरंगजेब दोनों मतलब क्या कहते हैं, दोनों थोड़ा खुरफाती लगी रहा है, तो दोनों का नाम में भी याद हो जाए, औरंगजेब और दाऊद खान, ठीक है। दाऊद से दाऊद इब्राहिम टाइप का कुछ हो जाएगा। उसके बाद ये चुन राय आता है, चुन राय कन्वर्ट कर लेता है इस्लाम में। बाद में मेदिनी राय कन्वर्ट नहीं करता, जंगल जाता है। कहाँ जाता है ये, तो भाग के सरगुजा जाता है। कहाँ पे अभी है ये, छत्तीसगढ़ में अभी है, सरगुजा छत्तीसगढ़ में। यहाँ जाता है, फिर यहाँ से लौट के आएगा, फिर एग्रीकल्चर में सुधार करेगा और खेती में जो सुधार होता है उससे बहुत प्रोस्पेरिटी आता है, और उस प्रोस्पेरिटी से कारण इस मतलब मेदिनी राय के काल को मतलब चेरो वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। सिंह वंश में महिपाल सिंह था लेकिन टैक्स नहीं दे रहा था। ढालभूमि में चंद्रशेखर सिंह था लेकिन वो टैक्स दे रहा था। और यहाँ हजारीबाग में 5 जगह था। और इसी के टाइम में दलेल सिंह जो रामगढ़ का राजा था, वो आपका बादम से अपने कैपिटल को लेके आता है रामगढ़, ठीक है। उसके अलावा मानभूमि में पंचेत का राजा था, और पंचेत का राजा अपना कैपिटल को मतलब पंचेत से ले जाता है आपका झालदा, ठीक है। तो इतना ही था कि मुगल वंश के समय में इतना सारा चीज़ झारखंड में हुआ था। अब इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपका क्षेत्रीय राजवंश था, तो झारखंड में जो क्षेत्रीय राजवंश थे उनका विकास कैसे हुआ था और क्या क्या हुआ था, तो उन लोगों को देखेंगे। थैंक यू।